आपको पता ही होगा कि भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी नींदें उड़ गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर वो धमाकेदार कार्रवाई जिसने 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया और इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले 36 घंटों में पीएम मोदी ने क्या क्या किया, पाकिस्तान का अब क्या हाल होने वाला है, चलिए इस रोमांचक कहानी को जानते हैं जो इतनी मजेदार है कि आप पूरा वीडियो अंत तक देख जाएंगे। पहलगाम हमला और भारत का गुस्सा। जी हां, 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने ऐसा खौफनाक हमला किया जिसमें 26 लोग, ज्यादातर पर्यटक, मारे गए। इनमें कई नवविवाहित जोड़े थे जिनके परिवार बिखर गए। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पीएम मोदी ने तुरंत ऐलान किया, हम आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हों। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान को दिखा दिया कि भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। 7 मई 2025 की रात 1:05 भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। सिर्फ 25 मिनट में भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना ने मिलकर पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया। इनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के बड़े कैंप शामिल थे जिन्हें भावलपुर और मुरीदके में बनाया गया था। इस ऑपरेशन में स्कैल्प मिसाइल, हैमर बम और राफेल जेट्स का इस्तेमाल हुआ। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि पहलगाम हमले में कई महिलाओं का सुहाग उजड़ गया। पीएम मोदी ने खुद ये नाम चुना ताकि उन विधवाओं को सम्मान मिल सके और पाकिस्तान को सख्त संदेश जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 36 घंटों में पीएम मोदी की धमाकेदार एक्टिविटीज। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर को 36 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और इन 36 घंटों में पीएम मोदी ने ऐसा तूफान मचाया कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। आइए एक एक करके देखते हैं कि पीएम मोदी ने क्या क्या किया। सबसे पहले ऑपरेशन की निगरानी। मंगलवार रात जब ऑपरेशन शुरू हुआ, पीएम मोदी खुद इसे मॉनिटर कर रहे थे। वो सेना के साथ लगातार संपर्क में थे ताकि हर कदम सटीक हो। ऑपरेशन खत्म होते ही उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक की जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके बाद सीसीएस और कैबिनेट के साथ मीटिंग की गई। ऑपरेशन के बाद पीएम ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की बैठक बुलाई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य बड़े नेता शामिल थे। इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें पीएम ने सेना की तारीफ की और ऑपरेशन की पूरी जानकारी मंत्रियों को दी। सभी मंत्रियों ने पीएम के नेतृत्व की जमकर सराहना की और कहा, पूरा देश आपके साथ है। इसके बाद पीएम ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। बुधवार को पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल्स दी। राष्ट्रपति ने भी सेना की हिम्मत और पीएम के फैसले की तारीफ की। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। वहीं वैश्विक मंच पर भारत की बात को भी पीएम मोदी ने रखा। ऑपरेशन के बीच भी पीएम मोदी ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भारत की अंतरिक्ष यात्रा प्रतिस्पर्धा की नहीं बल्कि सबको साथ लेकर ऊंचाइयों तक पहुंचने की है। पीएम ने ऐलान किया कि भारत जल्द ही G20 उपग्रह लॉन्च करेगा जो ग्लोबल साउथ के लिए तोहफा होगा। ये दिखाता है कि पीएम एक तरफ पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत को ग्लोबल लीडर भी बना रहे हैं। अगली चीज, पाकिस्तान पर पीएम ने पहले से ही चोट मारनी शुरू कर दी थी। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने तुरंत बड़े कदम उठाए थे। उन्होंने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया जिससे पाकिस्तान की पानी की सप्लाई पर असर पड़ा। इसके अलावा राजनयिक संबंध कम किए गए, व्यापार बंद किया गया और पाकिस्तानी जहाजों को भारतीय बंदरगाहों में बैन कर दिया गया। ये सब ऑपरेशन सिंदूर से पहले की तैयारी थी। इसके बाद पाकिस्तान का क्या हाल है आपको वो भी बता देते हैं। पाकिस्तान ने भारत से पंगा लेकर खुद को मुसीबत में तो डाल लिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने उसके आतंकी नेटवर्क को तहस नहस कर दिया, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही डगमगाई हुई है। भारत ने व्यापार बैन और डिप्लोमेटिक कटौती ने उसे कमजोर कर दिया है। लंबा युद्ध तो वैसे सपने में भी पाकिस्तान नहीं लड़ सकता। भारत की तुलना में पाकिस्तान की सेना और हथियार बहुत पीछे हैं। भारत का रक्षा बजट जहां $78 बिलियन है, वहीं पाकिस्तान का मात्र $7 बिलियन। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से $8 बिलियन ज्यादा है। पाकिस्तान को लगता था कि चीन उसका साथ देगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने सिर्फ बयानबाजी की। भारत की कूटनीति ने चीन को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर भारत एक शेर है तो पाकिस्तान महज एक भीगी बिल्ली जो सिर्फ खरोच कर मार सकती है, लेकिन इस बार शेर ने ऐसा दहाड़ा है कि बिल्ली के होश उड़ गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का क्या भविष्य है और आने वाले समय में पाकिस्तान क्या क्या मुसीबतें झेल सकता है। पाकिस्तान को अब और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आतंकी नेटवर्क टूट चुका है, 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा हो चुका है, लश्कर और जैश के ठिकाने तबाह हो चुके हैं। अब वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे। भारत ने दुनिया को बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ था, न कि पाकिस्तानी सेना के। अमेरिका, यूके और रूस जैसे देशों ने भारत के रुख का समर्थन किया है।
पाकिस्तान में जनता पहले से ही सरकार से नाराज है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां के लोग और गुस्से में हैं, क्योंकि सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है और ना ही गारंटी दे पा रही है। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई गलती की तो भारत का अगला ऑपरेशन और बड़ा हो सकता है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और पाकिस्तान को कमेंट से अपना जवाब दीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।